हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जनसंख्या के संबंध में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या की प्रवृत्तियां, जनसंख्या की विशेषताएं और जनसंख्या के विभिन्न घटक। जनसंख्या किसी भी देश की जनसंख्या या किसी भी देश में निवास करने वाले लोग ही उस देश की वास्तविक पूंजी होते हैं, क्योंकि उस देश के लोगों द्वारा ही उस देश में विद्यमान संसाधनों का उपयोग किया जाता है और उस देश की प्रगति में या उस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान उस देश के लोगों द्वारा ही किया जाता है। इसलिए उस देश की जनसंख्या के संबंध में अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, जनसंख्या के अंदर कौन कौन से लोग निवास करते हैं, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, शहरी लोगों की जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण लोगों की जनसंख्या कितनी है, शिक्षित या साक्षर लोगों की संख्या कितनी है और निरक्षरों की संख्या कितनी है। इन विभिन्न घटकों का अध्ययन करना किसी देश की जनसंख्या के अध्ययन में नितांत आवश्यक हो जाता है। अब किसी भी देश की जनसंख्या की विविधता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में 2-3 कारकों की भूमिका होती है। पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं जल की उपलब्धता के बारे में। किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या कितनी है, इसका निर्धारण जल की उपलब्धता के आधार पर भी होता है। यदि किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता कम है या ना के बराबर है, तो वहां हमें जनसंख्या का घनत्व अधिक नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पे विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने में समस्या आएगी। वहां न तो कृषि का संचालन ढंग से हो सकेगा, न ही वहां उद्योगों का संचालन ढंग से हो सकेगा और न ही अन्य आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन ढंग से हो सकेगा। इसलिए जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक होती है, वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य यह है कि प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। जैसे 1 किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व के रूप में ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला है जनसंख्या बटे क्षेत्र। तो जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्रों में अधिक प्राप्त होता है जहां जल की उपलब्धता होती है। इसके अतिरिक्त अगला जो भौगोलिक कारक है वह जलवायु है। जलवायु से तात्पर्य है किसी क्षेत्र में या किसी देश में ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि की दीर्घकालीन औसत परिस्थितियां। यदि किसी क्षेत्र की जलवायु वहां निवास करने वाले लोगों के अनुकूल होती है, तो वहां पे लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है, वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में जलवायु कठिन है, कर्कश है, कठोर है, वहां निवास करने वाले लोगों के जीवन के लिए कठिन स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहां पे लोगों की संख्या का निवास अत्यंत कम होगा। जैसे हम पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या डेजर्ट एरिया में, जहां की जलवायु वहां के लोगों के लिए अनुकूल नहीं होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। और वहीं पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जहां अत्यंत सुखद जलवायु प्राप्त होती है, वहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं। अगला है मिट्टी। मिट्टी भी
एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है, क्योंकि मिट्टी ही जो है कृषि की उत्पादकता एवं कृषि के उत्पादन को निर्धारित करती है। मिट्टी के द्वारा ही कृषि उत्पादकता निर्धारित होती है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में जहां पे मिट्टी की उत्पादकता अधिक होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, वहां पे लोगों की अधिक संख्या निवास करती है। जैसे गंगा जमुना का दोआब का क्षेत्र, जहां पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहां पे लोगों की अधिक संख्या निवास करती है। और भारत के थार का मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पे मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जहां की भूमि रेतीली भूमि है, वहां पे लोगों की संख्या कम निवास होती है। अगला भौगोलिक कारक है स्थल रूप। स्थल रूप का भी जनसंख्या के वितरण में, जनसंख्या के निवास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि स्थल रूप समतल नहीं है, पठारी है, पर्वतीय है, तो वहां पे जनसंख्या का कम घनत्व होगा, क्योंकि वहां की भूमि उपजाऊ नहीं होगी और वहां पे कृषि के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक गतिविधियों का संचालन आसान नहीं होगा। इस वजह से इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। और वहीं समतल इलाके, मैदानी इलाके, जहां स्थल रूप समान होता है, समतल होता है, वहां पे जनसंख्या का अधिक निवास होता है। ये तो हुआ औद्योगिक कारक। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारक के संबंध में। आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को या लोगों के निवास को प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ा आर्थिक कारक है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण उन क्षेत्रों में जहां औद्योगिकरण अधिक हुआ है, जहां पे उद्योगों की स्थापना अधिक हुई है, वहां पे लोगों की संख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहां पे उन्हें आसानी से रोजगार की उपलब्धता होती है, रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाता है और अपने दैनिक जीवन का कार्यों का संचालन आसान होता है। अगला है नगरीकरण। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक नगरीकरण हुआ है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक घनत्व निवास करता है, क्योंकि वहां जीवन की अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं, बहुत सारी सेवाएं वहां आसानी से उपलब्ध होती हैं, जैसे चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा और पर्यटन सेवा, मनोरंजन इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं, यहां तक कि विलासिता की भी सुविधाएं वहां आसानी से उपलब्ध होती हैं, जिससे वहां पे जनसंख्या का अधिक घनत्व निवास करता है। अगला है खनिज। आर्थिक कारकों के अंतर्गत अगला है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिजों की उपलब्धता अधिक होती है, वहां पर भी लोगों की अधिक संख्या निवास करती है, क्योंकि जब खनिजों की प्राप्ति विभिन्न साधनों के माध्यम से होती है, तो वहां पे आसानी से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, वहां पे लोग निवास करने लगते हैं और इस तरह से जहां पे खनिजों का उत्पादन होता है या खनिजों की खुदाई हो रही होती है, वहां पे लोगों की भी अधिक संख्या निवास करती है। इन दो कारकों के अतिरिक्त एक तीसरा कारक भी है जो जनसंख्या के वितरण या जनघनत्व को प्रभावित करता है, जैसे सामाजिक और आर्थिक कारण। जिस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां लोगों के रहने के अनुकूल होती हैं, जहां पे लोग सामाजिक रूप से शांति प्रिय होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा सामाजिक तनाव नहीं होता है, जहां पे सांस्कृतिक वातावरण मानसिक विकास के अनुकूल होता है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य एक निश्चित समयावधि में एक विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि या परिवर्तन से है। जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। यदि लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक होगी। यदि लोगों की संख्या घट रही है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक होगी।
जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि की तो बात हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को परसेंटेज में व्यक्त करता है। जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को परसेंटेज में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि दर है। प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर से तात्पर्य है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या है कि वहां किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या अधिक है और मरने वाले लोगों की संख्या कम है। अर्थात जिस क्षेत्र में जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगा, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, तो उसमें जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है होगी। अगला है सकारात्मक वृद्धि दर। सकारात्मक वृद्धि दर से तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है और इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से आकर के लोग अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, वहां पे सकारात्मक वृद्धि दर है। कहने का मतलब ये है कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस माइग्रेशन, प्रवास। और नकारात्मक वृद्धि दर क्या है? नकारात्मक वृद्धि क्या है? किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या में मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम है और उस क्षेत्र से बाहर लोग प्रवास भी कर जा रहे हैं। इससे जो है उस क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि जनसंख्या में हो रही है। अब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घटक, विशेष रूप से जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 घटकों की चर्चा की जाती है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। हम जनसंख्या के घटकों के संबंध में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो की भी सीमा है, समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।